हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यमार्ग फाउंडेशन में मैं सत्यम सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्लास 9th का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा। सेल के पार्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि सेल को हम 3 मेनली पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आउटर मेम्ब्रेन जो होता है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, या फिर उसके बाहर भी एक लेयर प्लांट सेल में पाई जाती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। उसके अंदर आते हैं तो हमें एकदम बीच में एक न्यूक्लियस मिलता है, तो न्यूक्लियस दूसरा पार्ट हो गया। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह होती है जिसमें एक फ्लूइड लाइक मटेरियल भरा होता है, उसमें ढेर सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। उनके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इसके पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपैरेटस के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बारी आती है लाइसोसोम की। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है सेल का। इसका नाम जरा ध्यान से देखिए, लाइसोसोम। ठीक है, तो इसमें दो वर्ड हैं, एक है लाइसो, क्या वर्ड है बाबू, लाइसो, और एक है सोम, तो दोनों को मिला करके बन गया लाइसोसोम। तब ये लाइसो का मतलब होता क्या है? लाइसो का मतलब होता है लिसिस। लिसिस का मतलब होता है तोड़ने वाला या तोड़ना। लिसिस का मतलब क्या होता है? तोड़ना, किसी चीज को गला देना। ठीक है, तो लिसिस का यही मतलब हुआ। नेक्स्ट नंबर पे है सोमा, है ना। तो सोम जो है वो सोमा से बना है। सोमा का मतलब होता है बॉडी, यानी एक ऐसी बॉडी जो लिसिस कर देती है। ठीक है, किसी भी चीज को लिसिस कर देती है, तोड़ देती है, उसे हम कहते हैं लाइसोसोम। ठीक है, लिसिस करने वाली बॉडी को ही हम लाइसोसोम कहते हैं। तोड़ने वाला जो ऑर्गेनल है, जो चीजों को, जो फॉरेन कोई भी चीज आती है या जो सेल के लिए नुकसानदायक कोई चीज अगर है, तो वो उसको तोड़ करके खत्म कर देती है। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। तो अगर बात ये हो कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था, तो लाइसोसोम की डिस्कवरर का नाम है डी डुवे। क्या नाम है? डी डुवे, क्रिश्चियन डी डुवे, सी डी डुवे आप नाम लिख सकते हैं इनका। ये एक बेल्जियम के रहने वाले थे, ये साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने जब सेल के बारे में, देखिए रॉबर्ट हुक ने जब से सेल की खोज की तो बहुत सारे साइंटिस्ट लग गए थे कि हम भी खोजेंगे सेल के बारे में कुछ ना कुछ, क्योंकि रॉबर्ट हुक एक बहुत महान खोज कर चुके थे। तो बाकी के साइंटिस्ट ने भी सोचा कि हम भी इसमें कंट्रीब्यूट करें, भाई हमारा भी नाम हो। तो बहुत सारे लोग सेल के बारे में स्टडी में लगे हुए थे, जिसमें से डे डुए जो हैं सेल के बारे में जब स्टडी कर रहे थे तो उनको एक ऐसा ऑर्गेनल दिखा, एक ऐसा पार्ट दिखा सेल का, जिसमें लिसिस करने की प्रॉपर्टी थी। यानी वो फॉरेन जो भी चीजें आती थी, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, अगर सेल पर अटैक करता था, ठीक है, तो उसको भी ये जो लाइसोसोम है वो उसे डाइजेस्ट कर देता था। ठीक है, तो अब लाइसोसोम को हम देख भी लेते हैं कि लाइसोसोम होता कैसे है। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, कोई बहुत खास स्ट्रक्चर नहीं है लाइसोसोम का, ये बस एक पैकेट है। ठीक है, एक पैकेट है जिसमें कुछ डाइजेशन करने वाले यानी पचाने वाले एंजाइम्स भरे होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पैकेट है, एक गोल सा स्ट्रक्चर है, आप इसको कोई और भी शेप दे सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर जो चीजें भरी हुई हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं। ठीक है भाई, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, अगर उनको हम सेल में खुला छोड़ दें तो वो सेल के ऑर्गेनल को ही डाइजेस्ट कर देंगी। इसीलिए डाइजेस्टिव एंजाइम को एक खास पैकेट में करके रखा जाता है। ठीक है, तो पैकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये पैकिंग करने का जो काम है, इसके पहले जो हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा गोल्गी एपरेटस के बारे में, तो गोल्गी एपरेटस में हम लोगों ने देखा कि सिस फेस से यहाँ पे ये एंजाइम्स इंटर करते हैं, फिर उनकी पैकेजिंग हो जाती है, ट्रांसफेज तक आते आते ये पैक होकर के बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो ये पैकेट सेल के अंदर घूम रहे होते हैं, जहां जैसी जरूरत होती है ये जाते हैं और उसे डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है,
तो अब यही समझ लीजिए कि कोई भी सेल के अंदर अगर कोई मटेरियल बाहर से आया या सेल में ही कोई प्रॉब्लम अगर हो गई, ठीक है, तो जो भी चीजें वेस्ट होती हैं, जो भी बेकार की चीजें हैं सेल की, उसको पहले सिंपलर ऑर्गन में, मतलब कि सिंपलर पार्ट में उसको तोड़ दिया जाता है, ठीक है, फिर उसे सेल के बाहर निकाल देते हैं। तो दो टर्म यहाँ पे और भी मिलता है, एक है एंडोसाइटोसिस। क्या टर्म है? एंडोसाइटोसिस। और दूसरा टर्म है एक्सो एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, सेल के अंदर कोई भी चीज जब जाता है, यानी सेल जब किसी चीज को सोखता है अपने अंदर खींचता है, तो उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और जब सेल को किसी चीज की जरूरत नहीं होती है तो उसे सेल के बाहर वो निकाल देता है, इसको एक्सोसाइटोसिस टर्म से बताते हैं। ठीक है, तो एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, इसके बारे में हम लोग अभी कुछ देर में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे लाइसोसोम के केस को लेकर के। तो लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम को अगर हम ध्यान से देखें, है ना, तो इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है। तो क्या बताएंगे लाइसोसोम के बारे में? ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। क्या है ये? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अब मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन जैसे कि गुब्बारा जो है, उसको जब आप फुलाते हैं तो वो फूल जाता है कुछ इस तरीके से। तो जो फूला हुआ हिस्सा है वो मेम्ब्रेन हो गया, उसके अंदर खाली जगह है। अगर उसके अंदर कुछ भर दिया जाए, जैसे पानी भर दीजिए या कुछ लिक्विड टाइप की चीज भर दीजिए, तो जो अंदर चीज भरा हुआ है वो मटेरियल हो गया। ठीक है, सेल भी इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक बैग होता है जिसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें भरे हुए हैं। अब अगर ये पूछा जाए कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ से आते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ से आते हैं, तो डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करता है राइबोसोमल आरएनए, यानी कि आर आरएनए, सॉरी आर आरएनए नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो आरएनए होता, सॉरी राइबोसोम होता है, वो राइबोसोम डिफरेंट टाइप के प्रोटीन को बनाता है और वो प्रोटीन ऐसे ही सेल के अंदर रिलीज कर देता है। और जैसे ही वो रिलीज करता है, अब मे बी कि वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हो सकते हैं, वो प्रोटीन खतरनाक भी हो सकते हैं, किसी और काम के लिए हो सकते हैं, किसी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए हो सकते हैं। ठीक है, तो सेल में हर किसी को उस डाइजेस्टिव एंजाइम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये प्रोटीन देखिए यहाँ पे निकला, ये प्रोटीन सीधे इंटर किया गोल्गी एपैरेटस में। तो गोल्गी एपैरेटस जो साइड में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास ही गोल्गी एपैरेटस आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो गोल्गी एपैरेटस है वो पैकेजिंग का काम करता है, और वही पैकेजिंग इसने कर दिया। यहाँ पे देखिए पैकेजिंग किया और लाइसोसोम यहाँ पे बन गया। यानी वो जो पैक्ड चीजें हैं उसी को लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम कोई अलग से बहुत ऑर्गन नहीं होता है। लाइसोसोम में जो एंजाइम्स हैं खाली उनको एक मेम्ब्रेन से ढक दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है। ठीक है, तो लाइसोसोम यहाँ पे जो चीजें डाइजेशन की थी, या फिर जो एंजाइम्स हैं, या फिर जरूरत की जो चीज थी उसको भी पैक कर दिया। और जो वेस्ट मटेरियल होता है, सेल के अंदर बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं, तो उनको भी सेल के डिफरेंट पार्ट को जरूरत नहीं होती है, तो वो वेस्ट मटेरियल भी पैक कर दिया जाता है, यानी कि एक काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। तो वो जो एक्सोसाइटोसिस टर्म है, जब वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की बारी आती है तो ऐसे ही उनको पैक करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ले जाते हैं और फिर उसे एक्सोसाइटोसिस कर देते हैं, यानी कि बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए हैं, जाहिर सी बात है जब इनका नाम डाइजेस्टिव एंजाइम ही है तो ये क्या काम करेंगे? ये डाइजेशन का काम करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है,
डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाइजेस्ट कर देते हैं। अब एक खास काम और भी है लाइसोसोम का। लाइसोसोम जब किसी भी सेल में, जब सेल डैमेज हो जाता है या फिर सेल का जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी वो सेल किसी काम का नहीं रहता है, तो वो सेल्स जब शरीर में किसी काम का नहीं रह गया है तो उसका वहां पे रहना भी बेकार है। ठीक है, वो बाकी लोगों को डिस्टर्ब करेगा। तो इसके लिए वो खुद ही, जो लाइसोसोम उसके अंदर है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे पड़े हैं, वो लाइसोसोम फट जाता है और वो सेल खुद को ही खा ले जाता है, यानी कि ऑटोफेजी कर लेता है। ऑटोफेजी का मतलब होता है कि वो खुद को ही डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, तो लाइसोसोम खुद के सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है, यानी कि खुद के सेल को ही मार देता है, खुद की कोशिका को ही खत्म कर देता है। इसीलिए लाइसोसोम को यहाँ पे हम सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी कि लाइसोसोम्स आर नोन आल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग्स। ये सुसाइडल बैग क्यों है? ठीक है, देखिए सेल्स को लाइसोसोम की जरूरत तो है ही, ऐसा नहीं है कि लाइसोसोम कोई बेकार चीज है और सेल जबरदस्ती उसको रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। लाइसोसोम बहुत बढ़िया काम करता है, वेस्ट रिमूवल सिस्टम का काम करता है और जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं उनको स्टोर करके रखता है। ठीक है, और लाइसोसोम में बहुत सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जैसे हाइड्रोलेजेस, एंजाइम का नाम क्या है? हाइड्रोलेजेस। तो ये एंजाइम्स, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में जब काम चल रहा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सेल डैमेज हो जाता है, यानी कि उसका जो भी फंक्शनिंग है वो कुछ गड़बड़ हो गया मान लीजिए, तो ये क्या काम करते हैं? तो वो लाइसोसोम खुद ही फट करके वो बर्स्ट हो जाता है, फट करके पूरा एंजाइम पूरे सेल में बिखर जाता है और पूरे सेल को वो डाइजेस्ट कर देता है, यानी कि खत्म कर देता है, पचा देता है, पूरी तरीके से तोड़ फोड़ डालता है एकदम। ठीक है, तो इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। ठीक है, द लाइन इज ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मैकेनिज्म। सेलुलर मैकेनिज्म में जब डिस्टर्बेंस हो जाता है, व्हेन सेल्स गेट्स डैमेज्ड, या फिर जब सेल डैमेज हो जाता है, लाइसोसोम में बर्स्ट, तो लाइसोसोम क्या हो जाएगा? वो फट जाएगा एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट दियर ऑन सेल, और एंजाइम्स जो उसके अंदर हैं, हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स, वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। इसीलिए, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, आत्मघाती थैला इनको क्यों कहा जाता है? तो इसका एक लाइन का जवाब है, क्योंकि ये खुद को ही पचा देते हैं। कैसे पचा देते हैं, क्यों पचा देते हैं, कैसे डाइजेस्ट कर देते हैं, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन आप कर देंगे तो आपका एक अच्छा आंसर बन जाता है। हाइड्रोलेजेस वो एंजाइम्स हैं, ठीक है, इनको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी कह सकते हैं। ये बात समझ में आई? अच्छा, लाइसोसोम जो होता है, अच्छा ये फिगर आप पहले देख लीजिए, फिगर से ही आप समझेंगे। लाइसोसोम के बारे में जैसे ही पूछे आप ये फिगर याद रखिए। क्या है फिगर में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसने बनाया प्रोटीन। ठीक है, आपको पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन बनाया, प्रोटीन को पैक कर दिया गया और वो डाइजेस्टिव प्रोटीन था। आपको मालूम है कि जो एंजाइम्स होते हैं और जो हार्मोन होते हैं वो भी एक खास तरीके के प्रोटीन ही होते हैं। तो इन सब का फॉर्मेशन सेल के अंदर होता रहता है और मे बी कि ये अगर खुला घूम रहा है तो वो हार्मफुल भी हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए उसको पैक करना जरूरी हो जाता है। उसी पैक्ड चीजों को लाइसोसोम कहा जाता है। ठीक है, तो कोई बहुत कठिन कहानी नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, सिंपल सी स्टोरी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया प्रोटीन, प्रोटीन को पैक कर दिया गोल्गी अपैरेटस में, और जो ये गोल्गी अपैरेटस है, आप चाहे तो पिछले वीडियोस में पढ़ सकते हैं इसको, गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी बॉडी भी आप इसको कह सकते हैं, और इसको डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। कैमिलो गोल्गी ने इसको खोजा था, हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात किया था।
यहाँ पे भी हमने दिखाया कि ये गोल्गी बॉडी है, यहाँ से ये पैक्ड चीजें निकली हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम जिसके अंदर भरा हुआ है, इसी को लाइसोसोम कहते हैं। तो लाइसोसोम के बारे में बताने के लिए एक तो आप इनके डिस्कवरर का नाम बता सकते हैं, डी डुवे, ठीक है, डी। तो डी जी जो हैं ये इन्होंने लाइसोसोम की खोज की थी। और साथ में फिगर को आप ध्यान में रखेंगे, कुछ भी चीज बताने से पहले आपको फिगर पता होना चाहिए और उसी फिगर को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अगर इस लाइसोसोम को मान लो कैसे आपने फिगर बना दिया, बहुत सिंपल सा फिगर है। तो बाहर से लेकर के यानी आउटर से लेकर के इनर तक की तरफ हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो उसको एक्सप्लेनेशन आप ठीक से कर सकते हैं। बाहर एक मेम्ब्रेन है तो आप कह देंगे ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये बैग होता है तो आप कहेंगे ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। यहीं से कहानी शुरू होगी, कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दें जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, नीट वगैरह में, तो उसमें पूछा जाता है कि लाइसोसोम सेल के लिए अगर इतना ही इम्पोर्टेंट है तो मान लीजिए लाइसोसोम में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए या फिर लाइसोसोम ठीक से काम न करे तो क्या होगा, ठीक है। तो लाइसोसोम जब ठीक से काम नहीं करता तो ये बड़ा ही डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। तो क्या डिस्टरबेंस क्रिएट करता है? एक बीमारी होती है LSD करके, ठीक है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज, ठीक है। जब स्टोरेज की प्रॉब्लम इनमें होने लगती है तो वो जो LSD है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज जो है, इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। जैसे अगर LSD किसी को हुआ है तो मे बी कि उसे कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, वो कैंसर सेल को भी जनरेट करने लगते हैं, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स भी होने लगती है, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम ये बहुत ही दिक्कत वाली चीज है, ठीक है। इसके बाद एक और भी है कि लाइसोसोम जो होता है ये एजिंग डिसऑर्डर भी करता है। एजिंग डिसऑर्डर, जैसे मान लीजिए कि इस सेल को लगातार मारने लगे थे तो ये एक तरीके से एजिंग डिसऑर्डर भी यहाँ पे होने लगता है, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें जो हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट हैं। LSD नामक डिसीज जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखेंगे लाइसोसोम से रिलेटेड। ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि LSD जो डिसीज होता है वो लाइसोसोम के डिसफंक्शनिंग की वजह से होता है। लाइसोसोम जब काम गड़बड़ कर देता है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि वो बर्स्ट कर गया और सेल को डैमेज कर दिया, ऐसा नहीं है। वो सेल में ही रह करके धीरे धीरे, अब स्टोरेज नहीं होता, आधा अधूरा स्टोरेज कर रहा है, तो बाकी के जो प्रोटीन्स या डाइजेस्टिव एंजाइम्स या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं वो सेल के अंदर ही प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम से रिलेटेड ये डिसीज है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाकी सिंपल सी दो तीन बातें आपको 9th लेवल में बतानी है। ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, डाइजेस्टिव एंजाइम उसमें होते हैं, ठीक है। दो वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। बाहर से कोई चीज सेल में आता है एंडोसाइटोसिस, जैसे ही वो अंदर आता है, ठीक है, जैसे अमीबा, अमीबा में तो नहीं, सेल में जैसे ही वो आता है वैसे ही उसको एक पैक कर दिया जाता है तुरंत, ठीक है। और फिर वो पैकिंग जाती है लाइसोसोम, लाइसोसोम उस पर जाकर भिड़ जाता है और डाइजेस्टिव एंजाइम पूरा उस पर फेंक देता है। तो वो जो मटेरियल है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है और फिर उसे थ्रो आउट कर दिया जाता है, सेल से बाहर फेंक दिया जाता है, जिसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम के बारे में इतनी ही बातें थी। लाइसोसोम के बारे में आप इतना लिख देंगे तो एक अच्छा नंबर बन जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो थी डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह के बारे में बात बताया गया। ये हाइड्रोलेजेस, ये नाम याद रखिए कि कौन सा एंजाइम होता है, वो हाइड्रोलेजेस एंजाइम होते हैं। इनको हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए चैनल को, आपका ही चैनल है। थैंक यू।